हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आपका जो 11वीं का पेपर है वो बहुत ही बढ़िया रहा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 11वीं क्लास के लिए एक तो रिवीजन सीरीज ऑनलाइन डाली थी वीडियोस के फॉर्म में, और लास्ट में वही रिवीजन सीरीज उसमें जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे उसको मैंने बनाया था एक क्वेश्चन बैंक, और वो क्वेश्चन बैंक हर किसी को मैंने प्रोवाइड किया था अपनी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप्स पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने वो क्वेश्चन बैंक जो है वो शेयर किया था। और मैं बार बार बोलता था बच्चों को पेपर जो है इसी से आएगा। तो आज आपका क्लास 11th का एग्जाम था और ये देखा गया कि कंप्लीट पेपर ए टू जेड ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसी क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आए थे और वो हमारे क्वेश्चन बैंक के कौन से क्वेश्चंस में प्रेजेंट थे, एक एक करके, चाहे लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो, वेरी शॉर्ट टाइप हो, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में आए थे। तो चलिए आते हैं एक एक करके विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 था आज के पेपर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। अगर प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा पे फेंका गया, आपको दिखाना था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको ट्राइजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, वो पैराबोलिक है। आप देखो प्यारे बच्चों, मोशन इन प्लेन का नीचे मैंने क्वेश्चन बैंक रखा है। मोशन इन प्लेन का मैंने दिखाया था डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो भी। और यहां पे मैंने दिखाया था व्हाट 39th क्वेश्चन, आप देखो मैंने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन बैंक में, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, डिटरमाइन इट इज ट्रेजेक्टरी, ये वाला क्वेश्चन। हालांकि मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया था, मैक्सिमम हाइट, इसकी डेराइवेशन भी, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ डिटरमाइन इट इज ट्रेजेक्टरी पूछा गया। शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक मतलब determine its trajectory when it is fired at an angle theta with horizontal। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया। 39th क्वेश्चन था हमारे क्वेश्चन बैंक का मोशन इन प्लेन का। चलो बेटा दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। आप देखो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड जो है प्यारे बच्चों, जो हमने दिया था क्वेश्चन बैंक में। चलो मैं थोड़ा साइड में हटता हूँ, साइड ये है। आप देखो बच्चों, बच्चों आप देखो ये है, इसमें जो क्वेश्चन है स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, ए है स्टेट बर्नो, क्वेश्चन क्या था, प्रूव बर्नौलीज थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो प्यारे बच्चों, मैंने सर्कल किया, ये है क्वेश्चन नंबर 4, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने भी दिया है क्वेश्चन बैंक में, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का 4th क्वेश्चन। इसमें और आप देखो डिफाइन कैपिलरिटी, डिफाइन कैपिलरिटी, डिराइव एसेंट फार्मूला, राइज ऑफ लिक्विड। हाँ, राइज ऑफ लिक्विड में जो हाइट की फार्मूला है, जिसको एसेंट फार्मूला है, वो डिफाइन करनी थी और डिफाइन कैपिलरी करना था। इसी पेज पे जो क्वेश्चन बैंक का पेज है, आप देखो यही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने भी दिया था, देखो बराबर 3 और 4, डिफाइन कैपिलरिटी आया, डिफाइन द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ राइज इन कैपिलरी ट्यूब, इसी को एसेंट फार्मूला बोलते हैं, राइज हाइट ऑफ लिक्विड को। एग्जैक्ट तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इन्होंने भी यही 2 क्वेश्चन और बीच में और रखा है, एग्जैक्ट यही। चलो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया, शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज कांस्टेंट। SH सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी जो है उसकी एक्सप्रेशन निकालनी थी, वो कांस्टेंट ही होती है। आप देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ऑसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन बैंक का मैंने दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, मैंने लिखा था इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यही तो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन होती है, हाफ ऑफ KA स्क्वायर। वही आपको क्वेश्चन में भी प्रूव करना था, वही मैंने भी दिया था, वही आपको आया भी था। व्हाट इज इट, ठीक है। तो ये
तीन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीन के तीनों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन बैंक का। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बैंक का फिर ग्रैफ भी दिया है एनर्जी का, लेकिन वो उन्होंने पूछा नहीं था। चलो बच्चा लोग अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे 3 मार्क्स क्वेश्चन पे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन ढूंढने हैं और उसको कन्वर्ट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला ही चैप्टर जो है जो मैंने दिया था, इसमें आप देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने दिया था राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ये रहा, ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिखा आपको, मैंने दिखा था प्लैंक्स कांस्टेंट, टॉर्क, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम। हालांकि सरफेस टेंशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया था, सरफेस टेंशन की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये रहा राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस की 2 कंडीशंस आपको डिस्कस करनी थी। आप देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक जो है मेरा, उसका एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन। यहां पे उसका क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो, उसका क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यही एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन, स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने वहां पे क्वेश्चन बैंक में 14th क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल मोशन दिया था। ठीक है बच्चों, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कर्व्ड रोड्स बैंक्ड। रोड्स को क्यों बैंक करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग और एंगल ऑफ बैंकिंग ड्यू। आप देखो प्यारे बच्चों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग लेके क्वेश्चन नंबर 24 है लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बैंक में से, सेम टू सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई आर रोड इज बैंक्ड, मैंने लिखा है व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग रोड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड व्हीकल के है रोड एंड बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल जो है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड विद विच द व्हीकल कैन ट्रेवल, बैंकिंग एंगल है थीटा। तो वही फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग यहां पे भी है, बैंकिंग एंगल थीटा, उसकी एक्सप्रेशन ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन। स्टेट नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप देखो बच्चों रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम पे आपको शायद एक क्वेश्चन भी दिया गया था, मैंने इस पे लिखा था बेसिक न्यूमेरिकल इस पे करना, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पे बेसिक न्यूमेरिकल मैंने लिखा था, एक न्यूमेरिकल आपको पूछा गया था, बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड मैंने लिखा भी था। चलो बच्चों नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसकी एक्सप्रेशन आप देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ग्रेविटेशन का, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है। चलो बच्चों स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। आप देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का पहला क्वेश्चन ही यही है, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम। आप देखो प्यारे बच्चों ये जो हीट ट्रांसफर है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है, 37 क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर का, आप देखना वही है व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने लिखा है स्टेट ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ डज दिस लॉ डिफाइन टेम्परेचर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको भी पूछा गया था। चलो बच्चों स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट सेकंड और इसकी एप्लीकेशन, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मैंने क्वेश्चन में दिया था, अब एग्जैक्ट वर्डिंग तो ये नहीं थी लेकिन क्वेश्चन यही था, डिस्कस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये सेम है, ये और ये सेम है, जिसको पता होगी, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगी, ये एक ही चीज है। चलो अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ डिड्यूस इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी थी, एक वेलोसिटी टाइम की डिराइवेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन बैंक का, डिराइव 3 इक्वेशंस ग्राफिकली। मैंने क्वेश्चन में तीनों की तीनों इक्वेशंस ग्राफिकली दी थी, वीडियो सॉल्यूशन में भी वो प्रोवाइड किया था। चलो बच्चों, यहां पे फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और एंगल गिवन है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन की फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ गिवन है, एस गिवन है, थीटा गिवन है। आप देखो वर्क पावर एनर्जी में मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 को, बेसिक न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, लिखा था बेसिक न्यूमेरिकल वर्क डन कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स पे बेसिक न्यूमेरिकल आएगा। एग्जैक्ट इसने बेसिक न्यूमेरिकल ही दिया है, एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला पे। चलो बच्चों, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछा गया था। आप देखो हमारा जो वर्क पावर एनर्जी है उसका 15th क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अच्छा व्हाट इज कोलिजन, डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन। आपको पता है कोलिजन के 2 मेन टाइप्स है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। जाओ देखो सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन है क्वेश्चन बैंक, उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। हालांकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया था क्वेश्चन में, लेकिन इसने इतना नहीं पूछा था। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैपिटल जी। आप देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ ग्रेविटेशन है, यही है, एक तो यही है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, ये है यूनिवर्सल लॉ। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन कैपिटल जी फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आप हमारा शॉर्ट टाइप में हमने भी दिया था, हमने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है गेस में दिया था, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हालांकि हमने कुछ ज्यादा ही दिया था, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, लेकिन इसने सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आपने देखे प्यारे बच्चों, ये थे क्वेश्चंस जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने अपने क्वेश्चन बैंक में दिए थे और बार बार मैं बच्चों से बोलता था, बच्चों ये करो, ये क्वेश्चन बैंक करो, ये क्वेश्चन बैंक करो, पेपर आपको इसी में से आएगा। जिन बच्चों ने किया था उनका पेपर अच्छा हुआ, जिन्होंने नहीं किया था उन्होंने अपनी जगह पे पढ़ा था अच्छे से, उनका भी पेपर अच्छा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फार्मूला, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई, वो मैंने ऑलरेडी दिखाई। और बिल्कुल एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड पूछा था। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो पता ही हो, तो सबको आया ही होगा। और बाकी जो क्वेश्चंस थे लॉन्ग टाइप थे, शॉर्ट टाइप थे, वेरी शॉर्ट टाइप, कंप्लीट रेप्लिका सारा के सारा पेपर आया था, किस में आया था, जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब अता करे।